हेलो बच्चों, अगेन वेलकम टू माय चैनल। आज जो मैं आपके लिए कहानी लेकर आई हूँ बहुत ही अच्छी है। उसका नाम है मीठी बोली। तो इसे एंड तक जरूर देखना। तो स्टार्ट करते हैं किड्स। एक राजा था। उसके पास एक बहुत प्रिय हाथी था। राजा ने उसकी सेवा के लिए कई सेवक लगा रखे थे। वे उसे रोज नहलाते और सजाते थे। प्रत्येक उत्सव के अवसर पर राजा उस पर बैठता और नगर में राजा की सवारी निकलती थी। एक दिन हाथी बीमार पड़ गया और काफी सेवा और दवा करने के बाद भी वह ठीक नहीं हो पा रहा था। दिन पर दिन उसका स्वास्थ्य बिगड़ता गया। राजा को हाथी से इतना प्रेम था कि वह किसी से हाथी के मरने की खबर भी सुनना नहीं चाहते थे। एक दिन वह बीमार हाथी मर गया। सभी सेवकों में भय व्याप्त हो गया कि राजा को हाथी के मरने की सूचना कैसे दी जाए, क्योंकि सूचना देने वाले को राजा दंड भी दे सकता था, जबकि सूचना देना भी जरूरी था क्योंकि हाथी अब मर चुका था। सभी सेवकों ने अपने बीच से एक बूढ़े सेवक को चुनकर उसे राजा के पास भेजा। बूढ़े सेवक ने राजा से कहा, महाराज, आज हाथी न उठता है, न बैठता है, न खाता है, न पीता है और न हिलता डुलता है। यहाँ तक कि आज सांस भी नहीं लेता है। यह सुनकर राजा ने उससे पूछा, क्या तुम यह कहना चाहते हो कि हाथी मर गया है? बूढ़े सेवक ने कहा, महाराज, यह तो आप ही कह रहे हैं, मैं कैसे कह सकता हूँ? राजा समझ गया कि इस सेवक ने अप्रिय समाचार को भी बड़ी सावधानी से मुझे सुनाया है। इसमें कुशल संदेश वाहक के सभी गुण हैं। इस पर राजा ने उसकी प्रशंसा की। बच्चों, कभी कभी अप्रिय सत्य भी सुनना अच्छा नहीं लगता है। इसलिए कहा जाता है कि हमें मीठी बोली बोलने के गुण को अपनाना चाहिए। मीठी वाणी में बोला गया अप्रिय सत्य भी किसी को आघात नहीं पहुंचाता है। और दूसरी कहानी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ लालच का फल, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। आप एक बार जरूर सुनना। नदी के तट पर एक मछुआरा रहता था। उसने नदी के किनारे घास फूस की एक झोपड़ी बना रखी थी। मछलियां बेचकर वह अपना तथा अपनी पत्नी का गुजारा करता था। एक दिन मछुआरा मछली पकड़ने जा रहा था। मार्ग में एक छोटे से गड्ढे में एक छोटी मछली फंसी हुई थी। मछुआरे को देखकर वह बोली, मछुआरे, ओ मछुआरे, मुझे इस गड्ढे से निकालकर किसी बड़ी नदी में डाल दो। मछुआरे को मछली पर दया आ गई। उसने उसे वहां से निकालकर नदी में डाल दिया। वह प्रतिदिन उससे बातें करता था। एक दिन मछुआरे ने पत्नी को मछली के बारे में बताया। पत्नी तुरंत समझ गई कि ये अवश्य कोई असाधारण मछली है। उसने मछुआरे से कहा, वह मछली अवश्य कोई देवी है, तुम उससे अपने लिए वर मांग लो। मछुआरा उस दिन जब नदी से मछलियां पकड़कर लौट रहा था, अचानक उसे पत्नी की बात याद आ गई। मछुआरे ने मछली के पास जाकर उससे वर मांगा, मछली रानी, मेरा घर बन जाए। जा, तेरा घर बन गया। घर लौटने पर उसने देखा कि उसका घर बन गया है। अब पत्नी ने धन, ऐश्वर्य और पुत्र की मांग की। मछली ने उसकी सभी इच्छाएं पूरी कर दी, परंतु इससे मछुआरे की पत्नी के मन में लालच आ गया और उसकी इच्छाएं बढ़ने लगीं। एक दिन उसने मछुआरे से कहा, उस मछली में बड़ी शक्ति है, उससे कहो तुम्हें राजा बना दे। जब तुम राजा बनोगे तो मैं तुम्हारी रानी बन जाऊंगी। हमारे आगे पीछे नौकर चाकर होंगे। हम अपनी बाकी की जिंदगी आराम से गुजार देंगे।
मछुआरा नदी के तट पर गया और उसने अपनी इच्छा मछली के सामने प्रकट की। मछली मछुआरे की बातें सुनकर नाराज हो गई और बोली, मछुआरे, अब तुम बहुत लोभी हो गए हो। जाओ, मैं अपने सभी वरदान वापस लेती हूँ। मछुआरा फिर दीनहीन बन गया। उसे अपने लालच का दुष्परिणाम मिला। किसी ने ठीक ही कहा है, अधिक लालच का फल हमेशा बुरा ही होता है। इसलिए हमें अधिक लालच नहीं करना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग किड्स। मैं आपके लिए ऐसे ही एंटरटेनमेंट से रिलेटेड और एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो लेकर आती रहती हूँ, तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, टेक केयर, बाय बाय।